है सबने? दिखाई है आपको सबने, टीचर्स ने? क्या है ये? बोलो बोलो बोलो, शर्माना नहीं है, बोलो। साइंस पढ़ते हैं ना हम। ये फैन ने ऑन किया जाए है? अच्छा, बताओ बच्चों। हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव है ना, तो पता है सबको इसके बारे में? कौन एक्सप्लेन करेगा? 8th का बच्चा। है बच्चों को? बच्चों बताओ, ऐसे चुप थोड़ी बैठना है, चुप थोड़ी बैठने के लिए बात करने आए हैं हम। बात आपके साथ बात करनी है हमने, 2 वे कम्युनिकेशन, 1 वे नहीं। अभी तो टीचर्स का लेक्चर तो सुन ही रहे हो आप इतने दिन से। बताओ कौन बच्चा बताएगा इसके बारे में? करोगे आप? करोगे एक्सप्लेन? आओ आओ प्लीज, आप आओ आप आओ आओ आओ, शाबाश, कम कम बेटे। बताओ सबको, गुड, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगी। चलो बताओ ये क्या क्या पार्ट है? हिंदी में पढ़ते हो या इंग्लिश में? हिंदी में, इंग्लिश में बताओ फिर। ये हमारा एग सिस्टम है, और ये फंडस और फंडस, फैलोपियन ट्यूब, यूट्राइन कैविटी, ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स, सर्विक्स, हाँ, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम और वेजाइना। ठीक है, तो क्या क्या है फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन? क्या रहता है आपको? ये साइकिल का पता है कि 21 to 35 डेज का ये साइकिल होता है, ठीक है, और 21 to अगर 35 के बीच में आप लोगों का साइकिल कितने दिन का होता है? 2 to 7 डेज का। ये सब बच्चों को क्लियर है? ठीक है, और उसमें ये एंडोमेट्रियम लाइन बनती है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये एंडोमेट्रियम लाइन बनती है ना, और 14 दिन के ओव्यूलेशन के बाद ये लाइन ब्रेक होती है। ठीक है, तो साइकिल क्या रहता है? 21 डे टू 35 डेज का साइकिल है ना, तो उसमें हर 35 डेज के 21 to 35 डेज के बीच में वो ब्रेक होती है। ठीक है, पहले एग बनता है, फिर ओव्यूलेशन होती है, फिर ये एंडोमेट्रियम लाइन ब्रेक होती है। और इसमें क्या होता है, कभी किसी को ब्लीडिंग ज्यादा होती है, किसी को कम होती है, किसी को क्लॉट्स आते हैं। तो ये सब आपको क्लियर है? यस मैम। ये क्लियर है? ठीक है, कभी प्यूबिक पेन्स होती हैं, ब्रेस्ट में पेन होती है, तो आपने कभी शेयर किया है ये सब किसी के साथ? नो मैम। हाँ, कभी हेयर आ जाते हैं हमारे, अनवांटेड हेयर आ जाते हैं ना, फेशियल हेयर जाते हैं, तो आपने ये बात की है कभी जब आपको 1 मंथ पीरियड आए और 2nd मंथ नहीं आए, तो किसी डॉक्टर से, किसी घर में टीचर से कभी नहीं किया? तो क्यों? हाँ बताओ क्यों? जैसे आपने बोला नहीं, क्यों नहीं बेटे? ये एबनॉर्मलिटी है, ये फिर बढ़ती जाएगी हमारी प्रॉब्लम, क्योंकि ये रेगुलर हमारे को होना चाहिए। इसी से तो आप लोगों की आइडेंटिटी है ना? पता है आपको इसके बारे में? अगर आपको बीच में ब्रेक आता है, तो अगर ब्रेक आएगा तो वो पीसीओडी बन जाएगा। पीसीओडी के बारे में पता है किसी को? हमारे अंदर गांठें बन जाती हैं वो, और ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारा लाइफस्टाइल। जब आपने देखा कि 1 मंथ आया और 1 मंथ नहीं आया, एबनॉर्मलिटी है, तो आपको अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से या फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, और आपको ये पता है कि इन्फेक्शंस क्यों होती है फीमेल्स को ज्यादा? क्योंकि फीमेल यूरेथरा पता है? हाँ, यूरेथरा पता है सबको? फीमेल यूरेथरा पता है? बोलो। नो, नहीं पता? ठीक है, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, ब्लैडर के नीचे एक थैली होती है जिसको यूरेथरा बोला जाता है। वो मेल से फीमेल का यूरेथरा छोटा होता है। ठीक है, इसीलिए फीमेल को जल्दी इन्फेक्शंस होती हैं। आजकल हम वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज करते हैं ना, इंग्लिश टॉयलेट्स करते हैं ना हम यूज,
तो वहां पे जैसे कोमोड गंदा है, तो अगर फीमेल वो यूज करती है गंदे कोमोड को, तो फीमेल को जल्दी इन्फेक्शंस होती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ई कोलाई। और हम जेट यूज करते हैं ना पीछे वॉश करने के लिए, तो जो ई कोलाई होती है वो फूड से आती है। जब आपने पीछे से कमोड जेट यूज किया तो ई कोलाई की इन्फेक्शंस फीमेल को ज्यादा होती है, ठीक है। और हम घर में बना घर का कपड़ा यूज करते हो आप पीरियड्स में, उससे भी आपको बैक्टीरियल और ई कोलाई इन्फेक्शंस होती है। सैनिटरी पैड यूज करते हो या घर का कपड़ा यूज करते हो? सैनिटरी सब बच्चे? पक्का? क्यों, क्या चेंजेस है इसमें बताएगा कोई? कपड़े से लीक हो जाता है और सैनिटरी पैड से लीक नहीं होता, और एक वो साफ होता है और साफ होता है, हाँ कपड़ा गंदा होता है, हाँ, और बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे, हाँ वो वॉश नहीं होता, और कहीं पे भी हम, और उससे रैशेस भी पड़ सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा सिंथेटिक होगा और उससे रैशेस भी होंगे, ठीक है। और जो हमारे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूटीआई हो जाती है, फीमेल्स को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो मैंने बोला ना यूरेथ्रा, क्योंकि ई कोलाई आपका बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है, हजारों की गिनती में मल्टीप्लाई हो जाता है। आपने टॉयलेट यूज किया और आप बाहर आए, 15 मिनट में ई कोलाई हजारों में कन्वर्ट हो जाता है, इतनी जल्दी फास्ट ग्रोथ होती है ई कोलाई की। फिर बर्निंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है वेजाइना में फीमेल्स को, वो इसी करके होती है कि यूटीआई की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, ठीक है। तो ये समझ आया? किसी का क्वेश्चन इसके बारे में? ये समझ आ गया कि कोमोड यूज करते हैं, जो जेट पंप हमने आगे से पीछे यूज करना है, पीछे से आगे नहीं कभी भी यूज करना। आपको वॉश करना है, आगे से यूज करेंगे हम, पीछे से नहीं, क्योंकि उससे हमें इन्फेक्शंस ज्यादा होती है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जैसे रेगुलर पीरियड, अगर आपको रेगुलर नहीं आएंगे तो आपको अंदर गांठें बन जाएंगी, और वो गांठें बनने की वजह से क्या होगा, सर्जरी भी करानी पड़ सकती है ना, ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। तो अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, अपने घर में बात करो, अपने टीचर से बात करो, अदरवाइज किसी भी डॉक्टर के साथ, ताकि आपके टीचर या डॉक्टर और या पेरेंट्स आपको डॉक्टर रिकमेंड करें, ठीक है। और ये अच्छा, कभी किसी ने आप लोगों को तंग किया हो, किसी ने टच किया हो, तो क्या करते हो, बता देते हो कि हैं, या फिर पिटाई कर देते हो? हैं, दोनों तरीके आने चाहिए। पिटाई भी, मौका लगे तो पिटाई कर दो, है ना। और अगर पिटाई ना कर सको तो घर वालों को, कई बार ऐसा होता है कि पिटाई करने की हालत नहीं होती, या कोई हमारे से बड़ा होता है ना। और फीमेल को एक सिक्स्थ सेंस मिली है, 5 इंद्रियां तो सबके होती हैं, पर फीमेल के 6 होती हैं। उसको हर बंदे की आंख का पता चल जाता है, वो आंख कैसी आंख है ना, पता चलता है ना। तो कैसे आपको कोई टच कर रहा है, किस तरह से वो कर रहा है, कई बार बड़े भी आपको हक करते हैं, पर वो उनका तरीका गलत होता है। तो ऐसे में हमें बहुत ध्यान रखना अपना कि आपके साथ कोई कैसा व्यवहार कर रहा है। अगर वहां पे आपको सख्ती से पेश आना है और आपको अच्छे से पूरा अपनी शक्ति, नारी शक्ति दिखानी है ना, तो पिटाई करने की जरूरत पड़े तो पिटाई भी कर दो, और नहीं तो अपने घर वालों के साथ। कई बार हमारा कोई बड़ा अब्यूज करता है तो हमें शेयर करना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे, मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो एज में बड़े हो जाते हैं, पर उनके साथ चाइल्ड अब्यूज हुआ होता है, और उसकी वजह से उनको इतनी गायनी की प्रॉब्लम रहती है, इतनी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो उसी टेंशन को लेके, उसी स्ट्रेस को लेके बड़े हो जाते हैं, और उनके पीरियड डिस्टर्ब रहते हैं, और उनको ओवेरियन सिस्ट बन जाती है, गांठें बन जाती हैं अंदर, वो सोच सोच के। तो इसके लिए कभी भी कोई आपके साथ गलत बिहेव करता है तो आपको शेयर करना है। अगर आप शेयर नहीं करते तो एक लेटर लिखो, अपने टीचर को दे दो। कई बार ऐसा होता है हम बोल के नहीं बता सकते, और ऐसा कोई खास पर्सन होता है जो हमारे बहुत नजदीक होता है घर में,
ये सबके साथ होता है, मोस्टली बच्चों के साथ, कि घर का बहुत नज़दीक का रिलेशन ऐसा होता है जिसने कभी टच कर दिया या आपके साथ गलत करने की कोशिश करी, और जहां हम बता भी नहीं सकते, तो वहां आप लेटर लिख के दे सकते हो अपने टीचर को, अपने पेरेंट को। ठीक है ना, उसको हमने दबाना नहीं है। क्या करते हो, कोई बताएगा अगर आज तक किसी के साथ हुआ तो क्या किया? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो? क्यों शर्माते हो इतना? अच्छा, बनना क्या है बड़े होके? डॉक्टर बनना है। तो फिर डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो, खड़े होके बोलो, बोलो बोलो। एक डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सबको सुन रहा है पीछे? अच्छा, अभी सुनूंगी मैं जो जो मैंने बताया कि क्या होता है यूरेथेरा, क्या होता है, साइकिल कितने डेज का होता है, ये सब मैं पूछना है आप लोगों से। आपने डॉक्टर बनना है, आपने क्या बनना है? आपसे पूछ रही हूँ। टीचर। क्यों? बता, एक एक कारण बताओ कि क्यों बनना चाहते हो। उसके पीछे कारण क्या है, क्यों बनना चाहते हो, बताओ। बेटा हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी। डॉक्टर मैम जो भी पूछ रहे हैं आपने चिंता नहीं करनी, मेरी दोस्त क्या